वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर 7वीं से 10वीं जेपीएससी का पीटी रिजल्ट जारी। कुल 4293 अभ्यर्थी हुए पास। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। ज्ञात हो कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन 19 सितंबर 2021 को हुआ था। अगली खबर, संविदा पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सेवा नियमित करने की मांग। झारखंड में लगभग 13 वर्षों से संविदा के आधार पर नौकरी कर रहे दर्जनों कर्मचारियों की ओर से सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उमा देवी केस में दिए गए आदेश के आधार पर नौकरी को नियमित करने की मांग की गई है। अदालत को बताया गया है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2015 में नियम बनाया है, लेकिन अभी तक सेवा नियमित नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि झारखंड सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 3000 कर्मी जो विभिन्न पदों पर लगभग 13 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, यह संविदा के आधार पर अपना सेवा देते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा को नियमित करने की मांग की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को बताया है कि कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 वर्ष तक जो संविदा के आधार पर अपना सेवा दे रहा है उसकी सेवा अस्थायी की जानी चाहिए। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव। ये 7 नए कोरोना पॉजिटिव राज्य के 3 जिलों में मिले हैं, जिनमें देवघर में 1, धनबाद में 1 और रांची में 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गुमला से 5, हजारीबाग से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं सक्रिय केस की बात करें तो राज्य भर में अब 97 केस सक्रिय रह गए हैं, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 1, धनबाद में 11, पश्चिमी सिंहभूम में 21, गुमला में 5, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 4, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 10, रांची में 38, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 6 प्रतियोगी परीक्षाओं को किया स्थगित। अगले आदेश तक सभी विज्ञापन निरस्त। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कुल 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर एक सूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इन परीक्षाओं के रद्द होने से अभ्यर्थियों में एक बार फिर उबाल है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से संकल्प संख्या 821 5 फरवरी 2021 की कंडिका 4 और इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पहले अराजपत्रित समूह और अन्य समूहों के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित एक विज्ञापन निकाला गया था, जो कार्मिक विभाग संकल्प संख्या 3854 1 जून 2018 से आच्छादित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई सूचना के तहत झारखंड राज्य अंतर्गत कराओं में वाहन चालक की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 2018, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018, विशेष शाखा आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2018, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019 बैकलॉग रिक्ति और झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 को स्थगित कर दिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2018 एवं 2019 में प्रकाशित 6 प्रतियोगिता के विज्ञापनों को रद्द किए जाने पर कड़ा हमला बोला है। प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार ने पूरे तंत्र को मजाक बना दिया है। यह सरकार जन भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कैसा नियुक्ति वर्ष जिसमें नई नौकरियों का पता नहीं परंतु पुरानी भी छीनी जा रही है। कहा कि यह सरकार राज्य के युवाओं को हतोत्साहित और निराश कर रही है। राज्य के लाखों बेरोजगार युवक युवतियां हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के कारण आक्रोशित हैं। चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो या पारा शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, होमगार्ड के जवान हो, सभी सरकार के वादा खिलाफी पर आक्रोशित होकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल से कारा वाहन चालक, उत्पाद सिपाही, विशेष शाखा आरक्षी, एएनएम
स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थी भी आंदोलन में जुड़ जाएंगे, जिनकी नियुक्ति के विज्ञापन आज रद्द किए गए हैं। अगली खबर, जेटेट मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता ने परीक्षा के आयोजन की लगाई गुहार। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जेटेट के आयोजन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि वर्षों से राज्य सरकार ने परीक्षा नहीं लिया है। पिछले 5 वर्षों से बीएड और डीएलएड पास अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार परीक्षा नहीं करा रही है। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसलिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार को परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दें। अगली खबर, राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में खाली पद भरने और घंटी आधारित शिक्षकों के नियमित भुगतान का दिया निर्देश। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालयों को समयबद्ध होकर कार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त प्रशासनिक पद को भरने और घंटी आधारित शिक्षकों के नियमित भुगतान की भी बात कही है। राज्यपाल सोमवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड मंत्रालय के बाहर डटे हैं हाई स्कूल 11 गैर अनुसूचित जिलों के 25% सफल अभ्यर्थी। हाई स्कूल 11 गैर अनुसूचित जिलों के 25% सफल अभ्यर्थियों का धरना प्रोजेक्ट भवन के सामने 14 दिन से लगातार चल रहा है। इन सफल अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन पिछले 2 वर्ष से रुका हुआ है। इस ओर ना तो किसी मंत्री का ध्यान है और ना ही कोई जिम्मेदार पदाधिकारी का। इनके रिजल्ट के प्रकाशन में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। हाई कोर्ट की लार्जर बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि हाई स्कूल 11 गैर अनुसूचित जिलों के 25% और 6 अनिवार्य विषयों के रिजल्ट प्रकाशन संबंधी कोई भी रुकावट नहीं है। अगली खबर, 65,000 पारा शिक्षकों, 70,000 एनएचएम, 2400 सफाई व 300 जैक कर्मियों और 350 मीडिया पर्सन को धनतेरस से पहले नहीं मिला धन। दीपावली का त्यौहार हर बार खुशी और उल्लास लेकर आता है। लोग जश्न मनाते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, मगर रांची के कई मीडिया संस्थान के कर्मियों और सरकारी संस्थानों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के चेहरे पर साफ तौर पर उदासी छा गई है। दरअसल दीपों का यह त्यौहार इस बार बोझ बन गया है। उदासी होने का कारण इन कर्मियों को धनतेरस के पहले वेतन नहीं मिल पाना है। इन कर्मियों में पारा शिक्षक, एनएचएम, मीडिया कर्मियों, सफाई कर्मी शामिल हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 65,000, 70,000, 250 और 2400 के करीब हैं। अगली खबर, सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने का किया ऐलान। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीते 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी जमे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि 2 नवंबर यानी आज सुबह 10 बजे मोरहाबादी से मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रस्थान करेंगे। मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक मोरहाबादी मैदान में आंदोलन चला था। उस वक्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर मिलने आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मांगों पर विचार के लिए जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ। अगली खबर, विधानसभा ने मैन पावर आउटसोर्स कंपनी को हटाया, 80 लोग हुए बेरोजगार। झारखंड विधानसभा ने सोमवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त मैन पावर आउटसोर्स कंपनी को हटा दिया है। दीपावली से पहले लिए गए इस निर्णय से 80 लोग बेरोजगार हो गए हैं। सभी स्थानीय हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई विस्थापित भी हैं। मालूम हो कि 2 वर्ष पहले झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग ने NIPL नाम की गैर सरकारी संस्था को 1 वर्ष के लिए साफ सफाई का काम दिया था। अगली खबर, हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया ऐलान। कोविड महामारी के कारण गत 2 वर्ष से हज की अदायगी से महरूम रहने वाले मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। कोरोना से हालात काबू में आने के बाद जब सऊदी अरब के जरिए पाबंदियों में ढील दी गई, तो भारत की तरफ से भी इस साल हज की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं राज्य भाषा में उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में हज 2022 की प्रक्रिया का ऐलान किया। इसके साथ ही 1 नवंबर से हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
हज हाउस में हज दरबाइश की घोषणा करते हुए नकवी ने कहा कि संपूर्ण हज प्रक्रिया 100% डिजिटल ऑनलाइन होगी। हज 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। हज के लिए आवेदन ऑनलाइन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हज मोबाइल ऐप के जरिए भी किए जा सकेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले कौंसल जनरल ऑफ जापान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में कौंसल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नाकामुरा युताका ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से कौंसल जनरल ऑफ जापान की झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड के नर्सिंग कौशल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, 3699 छात्राएं चयनित। झारखंड के 8 नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 3699 छात्राएं अगले चरण के लिए चयनित की गई है। अन्य प्रतियोगिता छात्राओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुई छात्राएं अपना परिणाम ऑनलाइन माध्यम से https://app.prejha.org पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षार्थी और अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 6204800180 जारी किया गया है। इस पर कॉल कर रिजल्ट, परामर्श और नामांकन की जानकारी हिंदी के साथ राज्य की स्थानीय भाषा के में प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर, एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 22वें दिन जारी, सीपी सिंह ने दिया नैतिक समर्थन। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी है। एनएचएम कर्मियों ने बताया कि उनका कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक संघ की मांगों पर विभाग कार्रवाई नहीं करता। सोमवार को एनएचएम कर्मियों की मांगों को लेकर रांची विधायक सीपी सिंह ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। सीपी सिंह ने मुख्य सचिव से अपने स्तर से मांगों पर समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं कर्मियों ने बताया कि एनएचएम के निदेशक ने शिष्टमंडल से मुलाकात की इच्छा जताई है। इसके बाद उन्हें फिर से वार्ता के लिए लिखा गया है। बता दें कि एनएचएम कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 11 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अगली खबर, छठ पूजा बाद जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना, तैयारी पूरी। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। दिसंबर में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके लिए इसी माह संभवतः छठ के बाद नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार भी बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसके लिए मतपत्र छपने की निविदा फाइनल कर दी गई है। इस बार पूरे राज्य के प्रत्याशियों के लिए बैलेट पेपर रांची के कांके रिंग रोड स्थित सेतु प्रिंटर्स में छपेगा। इसकी सूचना राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से सेतु प्रिंटर्स को दे दी गई है। साथ ही सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन के बाद प्रत्याशियों की सूची एवं सिंबल के साथ इसकी सूची सेतु प्रिंटर्स को समय से भिजवा दें, जिससे मतपत्र की छपाई हो सके। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने राजभवन के पास दिया धरना। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा रांची महानगर जिला ने सोमवार को राजभवन के समीप धरना दिया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र से वंचित रखने के खिलाफ धरना दिया गया। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि हेमंत सरकार झारखंड प्रदेश के 50 लाख नागरिकों को अपने अधिकारों से वंचित रख रही है। अगर हेमंत सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा, जो ऐतिहासिक होगा। अगली खबर, पलामू में एनपीयू के सिंडिकेट निर्णय के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, फूंका गया कुलपति का पुतला। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के साथ साथ संबद्ध महाविद्यालयों में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के प्रस्ताव को सिंडिकेट में लाने और स्वीकृति देने के निर्णय के खिलाफ छात्र संगठनों और छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विद्यार्थी परिषद, आपसू, एनएसयूआई, YJKSF ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कुलपति का पुतला दहन किया। अगली खबर, आरक्षण देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक, समाप्त हो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आरक्षण आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर आए दिन कोई न कोई समाज या राजनीतिक दल
अपनी मांग सामने रखता आया है, लेकिन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने आरक्षण का विरोध किया है। उनका कहना है कि समाज और देश के विकास में आरक्षण रोड़ा है, इस कारण अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि आरक्षण जब शुरू हुई थी तब एक समय सीमा थी, लेकिन अब आरक्षण बढ़ता जा रहा है। सरकार को शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर छात्र शिक्षित होंगे तो वह खुद ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अपना जगह बना सकते हैं। आरक्षण देने से प्रतिभा सामने नहीं आ पाती है। अगली खबर, बस और ट्रक में भीषण टक्कर, एक की मौत, 25 घायल। खबर के मुताबिक लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत दोमुहान नदी के पास NH 75 पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे में ट्रक पर सवार चंदवा निवासी मजदूर राहुल भूंया की मौत हो गई, जबकि बस पर सवार लगभग 25 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां बिस्किट की आड़ में शराब की तस्करी, 2700 पेटी अवैध शराब जब्त। बगोदर पुलिस ने अभियान चलाकर एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से पुलिस ने 15 लाख रुपए का शराब बरामद किया है। वहीं चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब का यह कारोबार बिस्किट के आड़ में किया जा रहा था। बोकारो जिले के बालीडीह से ट्रक पर शराब लादकर बिहार के हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में ट्रक का नंबर प्लेट भी डुप्लीकेट लगा दिया गया था। बगोदर पुलिस ने GT रोड औरा में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर शराब तस्करी का खुलासा किया। अगली खबर, धनबाद में अपराधियों ने एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर को मारी गोली, 10 लाख की लूट। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह के पास एयरटेल पेमेंट बैंक के लोहार बरवा के डिस्ट्रीब्यूटर झरी प्रसाद महतो को हथियार से लैस अपराधियों ने 10 लाख की छिनतई के बाद गोली मारकर घायल कर दिया। आनंद फानन में उन्हें धनबाद के अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। झरी प्रसाद बाइक पर अपने एक सहयोगी के साथ बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने जा रहे थे। अगली खबर, गिरिडीह के बाल गृह से बालिकाओं को धनबाद दुमका किया गया शिफ्ट, संचालिका और उसके बेटे पर होगा FIR। गिरिडीह बाल गृह में रह रही बालिकाओं पर हो रहे जुल्म की जांच के बाद सोमवार को बाल गृह को सील कर दिया गया। वहीं यहां पर रह रही 11 बच्चियों में से 7 को धनबाद और 4 को दुमका शिफ्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया है। DC राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर सोमवार को यह कार्रवाई जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका और बाल संरक्षण के जीतू कुमार की मौजूदगी में किया गया। बता दें कि इस बालगृह का संचालन कोडरमा के समन्वय नामक संस्था कर रही थी। संस्था की संचालिका शोभा कुमारी और उसके पुत्र पर पिछले 2 वर्षों से गंभीर आरोप लगता रहा था। अगली खबर, पलामू में कुत्ते ने काटा तो स्वास्थ्य कर्मी ने एंटी रेबीज की जगह लगा दिया कोरोना टीका। एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य कर्मी ने एंटी रेबीज की जगह व्यक्ति को कोरोना टीका लगा दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को नौडीहा गांव के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद वह व्यक्ति एंटी रेबीज का टीका लगाने पाटन प्रखंड मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां उसे एंटी रेबीज की जगह कोरोना का टीका लगा दिया गया। अगली खबर, देवघर में टॉक टू DC कार्यक्रम में सुनी जा रही लोगों की समस्याएं। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए देवघर जिला प्रशासन द्वारा टॉक टू DC कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कोरोना काल में की गई थी, अब इसकी सराहना हो रही है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से लोग ऑनलाइन अपनी समस्याओं को जिला उपायुक्त और वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी ऑनलाइन समस्या को सुनकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आदेश देकर समस्या का समाधान करने का निर्देश देते हैं। जिला प्रशासन की मंशा है कि जिले के लोगों की समस्या का त्वरित समाधान हो। अगली खबर, चतरा में जुआ खेल रहे 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 32,000 बरामद। चतरा सदर थाना पुलिस ने दिवाली के दौरान जुआ पर नकेल कसने को लेकर बधार फुटबॉल मैदान में छापेमारी की। यह कार्रवाई SP राकेश रंजन के निर्देश पर SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 6 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर कुमार, राजकुमार राम, निरंजन पासवान, रविंदर कुमार, जुलाल कुमार व कुलेश्वर साव का नाम शामिल है। इनके पास से 32,000 रुपया नगद, विभिन्न कंपनियों का 6 मोबाइल फोन व 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।